अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरती हिकमत अमली से मुतालिक जो है आज हमने मुकम्मल सवाल का मुताला करना है। इसके अंदर सबसे पहले जो है ये जान लेना ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस माशरती हिकमत अमली के हवाले से कितने नंबर का सवाल होता है। ये टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन होता है जो आज हम इंशाल्लाह मुकम्मल हल करेंगे। और इसका एक छोटा सा खाका जो है मैंने यहाँ पर पोर्ट्रेट किया है जिसको आप देख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो है मैंने शॉर्ट आपके लिए पॉइंट्स को मेंशन कर दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरती हिकमत अमली, इसमें जो मेन बुनियादें थी वो क्या थी और इनके जो मेन इदारे थे वो कौन से थे। सबसे पहले तो मेन बुनियादों की तरफ चलते हैं जिसमें मसावात, यानी माशरा वही बेहतरीन होता है जिसमें अदलो इंसाफ हो, अखुवत हो, रिश्ता निकाह हो, यानी हर तरह के गुनाह से पाक माशरा हो, ज़िम्मेदारी का जिस माशरे में तस्वर हो और खैर खाही चाहने वाले हो, यानी आपस में एक दूसरे के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हो। फिर ये तमाम जो चीज़ें हैं इनका जो रिलेशन आ जाता है वो एक्चुअल में हमारे घर, ख़ानदान, मोहल्ले, रिश्तेदारों, निज़ाम तालीम और तमाम तर जो भी हम काम करते हैं उसमें सज़ा व जज़ा पर आ जाता है। तो अब जो है हम बुक में देखते हैं कि सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो माशरती हिकमत अमली है उसमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पॉइंट्स को मेंशन किया उसमें एक मजबूत और पायदार निज़ाम माशरत रखा, उसका असूल ज़वाबित बनाए और उसके ज़रिए जो है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक नुक्ता नज़र दिया जिससे हम जो है आज एक अच्छे माशरे की तकमील कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि एहसास ज़िम्मेदारी और हसूल इल्म, माशरे के हर फर्द को इसकी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए हसूल इल्म की तरगीब देगी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सब ज़िम्मेदार और निगरान है और हर गलाबान से उसके गला यानी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो इसके अंदर माशरे के अंदर हर जो शख्स है, जितने भी अफराद हैं, उसके ज़िम्मे कोई ना कोई अमल है, कोई ना कोई काम है और हर बंदा अपने हिस्से का काम, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा है। और ये जिम्मेदारी जो एहसन तरीके से निभाएगा, जो बुरे तरीके से निभाएगा, हर एक से उसके मुतालिक सवाल किया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि जो अमल तुमने किया, जो तुम्हें वर्क दिया गया था, तुमने उसको कितना बाखूबी निभाया। अब यहाँ पर जो दूसरी मेन हाईलाइट्स है उसमें देखें कि निज़ाम माशरत की बुनियादें हैं जिसमें मसावात हमने सबसे पहले पढ़ा। और इसके बारे में सबसे पहले तो हमें कुरान क्या कहता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, के लोगों हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, वजअलना शऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, और तुम्हारे कबीले बनाए, तुम्हारे ख़ानदान बनाए, तुम्हारी कौमें बनाई ताकि तुम पहचाने जाओ। इन्ना अक़रबकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, और तुम में से जो ज़्यादा तकवा और परहेज़गार वाला है वही अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर भी ये फरमाया कि कोई अजमी को किसी अरबी पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, सफ़ेद को स्याह पर, स्याह को सफ़ेद पर कोई फजीलत हासिल नहीं सिवाय तकवा के। तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए थे। यानी हमारे पूरे माशरे की जो बुनियाद है वो अदल इंसाफ पर है। एक अच्छा और बेहतरीन माशरा कौन सा होता है जिसके अंदर गरीब और अमीर का कॉन्सेप्ट ना हो, बल्कि ये देखा जाए कि सज़ा करने वाला कौन था, सज़ा क्या की और उसकी हमें शरीयत या हमारा जो माशरा है उसके लिए कौन सी उसके लिए सज़ा मुकर्रर की हुई है, वही सज़ा उसको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है माशरे को मजबूत बनाने के लिए वो है अखुवत यानी भाईचारा। इसमें सबसे पहले तो सूरतुल हुजरात में फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, कि मुसलमान तो आपस में भाई भाई है। और एक हदीस पाक में है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए ऐसे है जैसे दीवार की एक ईंट दूसरी ईंट को ताकत पहुंचाती है। तो ईमान वालों को एक दूसरे से रहम और मोहब्बत और मेहरबानी में ऐसा देखेगा जैसे एक बदन, एक अज़ू बदन का जब बीमार हो जाए तो सारे अज़ा बदन बुखार और दर्द व कुर्ब के साथ शब बेदारी में इसके शरीक हो जाते हैं। यानी अगर माशरे में एक फ़र्द भी
किसी मुसीबत में, किसी मुश्किल में, किसी जुल्म में घिरा हुआ है तो माशरे के दूसरे अफराद को भी उसी तकलीफ का एहसास हो। हमारे खित्ते में, हमारे मुल्क में, हमारे किसी भी इलाके के अंदर, एक वतन में, एक सरहद में अगर कोई मुसलमान मुश्किल में है, परेशानी में है, मुसीबत में है, तो तमाम मुसलमानों को उसका दर्द महसूस हो, वो उनके लिए आवाज़ उठाए, उनके लिए लड़े। ये अखुवत है, भाईचारा है। अगर कोई एक माशरे में लोग गरीब है, कमज़ोर है, नादार हैं, तो दूसरे मुसलमान मिलकर उनके लिए फलाही इदारे बनाएं, उनकी मुश्किलों को आसान करने के लिए उनको नौकरियां दें, उनके साथ जो हेल्प करें और उनके लिए सरमाया इकट्ठा करें। ये एक मोहब्बत और भाईचारे वाले माशरे की मिसाल है। अगला हमारे पास पॉइंट है कि रिश्ता निकाह। एक माशरा तभी मजबूत होता है, तभी वो एक अच्छा माशरा होता है, तभी वो एक कहते हैं कि अल्लाह ताला के अहकामात पर पाबंद माशरा होता है जब उसके अंदर गुनाह ना किए जा रहे हो और अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बचा जा रहा हो। तो क्योंकि ज़ना उसी वक्त बढ़ता है जब निकाह को मुश्किल कर दिया जाता है, और एक अच्छा माशरा जो होता है उसमें निकाह में आसानी होती है, क्योंकि निकाह असल में क्या चीज़ है कि औरत और मर्द के रिश्ते को एक माशरे के अंदर मजबूत करना, दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत है, तो इस ज़रूरत को समझना। अब यहाँ पर हमारे माशरे के अंदर हो ये रहा है, आज जो हमारा माशरा बन चुका है, जहेज़ जैसी लानत और फजूल अखराजात और इतनी महंगी शादियाँ, इतनी महंगी महंगी चीज़ें और रिश्तेदारों को खाने खिलाने, और ये सारी चीज़ें जो है आज निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि ज़ना आम हो चुका है इसी वजह से। तो रिश्ता निकाह को जब मजबूत किया जाएगा तो एक पायदार माशरे की बुनियाद के लिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह जैसा, ये रिश्ता निकाह जैसा माशरे को एक हुक्म दिया कि जब रिश्ता निकाह मजबूत होगा, रिश्ता निकाह में लोग बंधेंगे, तो उस वक़्त गुनाह जैसी, ज़ना जैसा गुनाह जो है वो माशरे से जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और इससे सबसे बड़ी बात यह भी है कि रिश्ता निकाह से ख़ानदान मजबूत होते हैं, भाईचारा पैदा होता है, मोहब्बत और अखुवत पैदा होती है, कई रिश्तेदार आपस में मिल जाते हैं और कई माशरे के लोग जो हैं वो आपस में इस रिश्ते निकाह की वजह से आपस में मुंसलिक हो जाते हैं। तो ये भी एक इसकी बड़ी वजह है कि ख़ानदान को मजबूत करता है और आगे ख़ानदान को बढ़ाता है। इसीलिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ते निकाह को आगे बढ़ाया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर ख्वाही को आम फरमाया। आपने फरमाया कि वह तावनु, ये कुरान पाक की आयत कि वह तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और जुल्म की बातों में मदद ना करो। अद्दीनुन नसीहा, दीन तो खैर ख्वाही का नाम है। मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। मुसलमान कभी ताना देने वाला, बिकने वाला नहीं होता। ये लफ्ज़ बिकने वाला नहीं, बकने वाला। याद रखें कि खैर ख्वाही इस चीज़ का नाम है जब हम एहसार करने वाले होते हैं, तावन करने वाले होते हैं, मिलने जुलने वाले होते हैं और अपने माशरे के लोगों को कम से कम हर तरह की बदगुमानियों से, अपनी जासूसियों से, अपनी ज़ुबान से, अपने आमाल से नुकसान नहीं पहुंचाते। खैर ख्वाही इस चीज़ का नाम है कि अगर आप किसी की इज्जत नहीं उछालते, अगर आप किसी की इज्जत पर तोहमत नहीं लगाते, अगर आप किसी से कीना नहीं रखते, आप किसी से बुग़्ज़ नहीं रखते, आप किसी से हसद नहीं करते, ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर आप माशरे के अंदर नहीं फैलाते, उस वक्त एक माशरा जो है खैर ख्वाह माशरा कहलाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर माशरे में हम एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं और उस कम्युनिटी के अंदर हम एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं, बदगुमानियाँ कर रहे हैं, जासूसियाँ कर रहे हैं, हम हसद कर रहे हैं, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कीना है, बुग़्ज़ है, लड़ाई झगड़े हैं, हम ग़ीबतें करने वाले हैं, हम जुल्म करने वाले हैं, तो कभी भी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खैर खा नहीं कहलाता। मुसलमान का खैर खा तभी कहलाता है जब वो इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करे, नेकियों में एक दूसरे से ताउन करे, बल्कि एक दूसरे में नेकियों से सबकत ले जाए कि अगर वो सदका और खैरात ज़्यादा करता है तो मैं भी सदका और खैरात ज़्यादा करूँगा, अगर वो गरीबों की मदद करने वाला है तो मैं भी गरीबों की मदद करूँगा, अगर उसने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है नेकियों के लिए तो मैं भी बनाऊँगा, अगर वो तहज्जुद गुजार है तो मैं भी तहज्जुद गुजार हो जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें सबकत लेकर जानी चाहिए। अगली चीज़ है जिम्मेदारी का तस्वुर।
तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुसलमान जो लोगों में घुल मिल कर रहे और इसकी अजियतों पर सब्र करता रहे, इससे बेहतर है जो लोगों से घुल मिल कर ना रहे और इसकी अजियतों पर सब्र ना करे। ये शख्स जो है ये इससे बेहतर है जो उनकी अजियतों पर सब्र करे। यानी जिम्मेदारी क्या है कि हमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को इनफरादी तौर पर अंजाम देना ज़रूरी करार दिया गया है, इसी तरह इस्लाम में इज्तिमाई जिम्मेदारियों का तस्वर भी है। पूरे माशरे में यह एहसास बेदार करता है कि वो नेकियों को कायम करने वाले और बुराइयों को रोकने वाला और एक दूसरे की मदद करने वाला हो, यानी दूसरों को खुद भी नेकी करे और दूसरों को भी नेकी का हुक्म देने वाले बन जाए। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि माशरे की मजबूती के इदारे क्या हैं। हम अपने घर से, अपने ख़ानदान से, अपने मोहल्ले से, रिश्तेदार से, निज़ाम तालीम से और जज़ा और सज़ा से ये तमाम चीज़ें सीखते हैं। अगर हम घर की बात करें, ख़ानदान की बात करें, तो आप देखें कि ये इंसानी माशरे का अव्वलीन और बुनियादी इदारा है। ख़ानदान को इस्लाम में बड़ी अहमियत हासिल है। और ख़ानदान कहाँ से शुरू होता है? एक माँ से, एक औरत, एक मर्द से। इस्लाम के नज़दीक मर्द औरत की मुस्तकिल रफ़ाकत एक खुले हुए मजबूत मुआहदे यानी निकाह के ज़रिए आती है और यहाँ से एक माशरा, एक ख़ानदान किरदार पाता है। और ये ख़ानदान जो होता है ये हमारी अव्वलीन दरसगाह होती है। हम यहाँ से सही तौर पर तमाम तर अपने असूल ज़िंदगी के, अपनी तमाम जो है आने वाली ज़िंदगी की तरबियत जो है वो सारी सीखते हैं। मोहल्ला ये भी हमारे ज़िंदगी में बड़ा मायने रख रहा होता है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। और जब हमारा इर्द गिर्द का माहौल इस्लामी होगा, अच्छे लोग होंगे, दीनदार लोग होंगे, नमाज पढ़ने वाले होंगे, कुरान पढ़ने वाले होंगे और बाहया होंगे, बापर्दा होंगे, उस वक़्त एक ऐसे माशरे की तश्कील होगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि लोग, ज़ाहिर सी बात है आपने देखा है जिन मोहल्लों के अंदर फ़ैशन आम हो चुके हैं, जिन लोगों के सरों से दुपट्टे उतर चुके हैं, वहाँ की एक गरीब फैमिली की बच्ची भी सर से दुपट्टा उतार कर ही चलती है। वहाँ कोई अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट नहीं रहता क्योंकि वो भी अपने आप को अमीर शो कर रही होती है। रिश्तेदार इंसान के बहुत मायने रखते हैं। आप किस सोसाइटी से ताल्लुक़ है आपका, आप कैसे रिश्तेदारों से मिलते जुलते हैं, कैसे लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ है, ये लोग बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ख़ानदान के बाद रिश्तेदारी की सरहद है जिसका दायरा काफ़ी वसी है। जो लोग माँ और बाप के ताल्लुक़ से या बहन भाइयों के ताल्लुक़ से या ससुराली ताल्लुक़ से एक दूसरे के रिश्तेदार हो, इस्लाम उन सबको एक यानी कड़ी के अंदर बांध देता है। और यहाँ पर इन सब के साथ भी हमारा एक गहरा ताल्लुक़ होता है और इनसे हमारा माशरा बनता है। तो यहाँ पर हमें अपने रिश्तेदारों को, अगर देखें हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक चले तो इनके साथ हमें सिला रहमी का हुक्म दिया गया है, नेकी करने का और नेकी बुराई से इनको रोकने का हुक्म दिया गया है। मस्जिद माशरती ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए ये एक सबसे अहम पॉइंट है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और मस्जिद ही के ज़रिए ज़्यादा कामयाब हो सकता है एक माशरती इदारा। इस सिलसिले में मस्जिद की सही तंजीम के तौर पर बड़ी अहमियत हासिल है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मस्जिद के अंदर बहुत से फ़ैसले किए जाते हैं। मस्जिद के अंदर आप देखिए ऐलानात होते हैं, मस्जिद के ज़रिए हम अपने माशरती निज़ाम को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। अब निज़ाम तालीम आज एक बहुत बड़ा किरदार, और आज से 1400 साल पहले से ही ये बहुत बड़ा किरदार अदा करता आ रहा है। निज़ाम तालीम जैसा होगा वैसे ही हमारे बच्चे होंगे, वैसा ही हमारा सारा एक कॉन्सेप्ट होगा, वैसा ही हमारा इक़दार होगा, हमारी तहज़ीब होगी। तो माशरे की सधार इसमें इस्लामी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और अपने निज़ाम ज़िंदगी को नई नस्लों की तरफ मुंतकिल करने के लिए निज़ाम तालीम का इस्तेमाल किया जाता है। निज़ाम तालीम एक माशरे का सुतून है जिसके अंदर बच्चे जो है बहुत कुछ सीखते हैं। अब देखें आजकल आप अपनी कॉलेज लाइफ को देखें, आप अपने इर्द गिर्द का माहौल देखें, हमारी मुसलमान बच्चियों को ये पता होने के बावजूद कि औरत के सर पर चादर की क्या अहमियत है, सिर्फ़ आज की इस मशरकी निज़ाम तालीम की वजह से जो है हमने अपने सरों से दुपट्टे उतार दिए। और आज अगर आप कॉलेज की किसी लड़की को कहें ना कि सर पे दुपट्टा लेकर रख ले तो वो उनके लिए मीन्स के वो अपने आप को इस पे बहुत वो कर नहीं, दुपट्टा सर पे मुझे इरिटेशन होती है, मुझे ये होता है। तो आज सर पे दुपट्टा लेना मुश्किल होता जा रहा है बच्चों के लिए।
हमारा निज़ाम तालीम हमें सिखाता है कि हमारा क्या एक्चुअल में हमारी दुनिया में आने का मकसद क्या है, अल्लाह ताला से हमारा रिलेशनशिप क्या है, हमारा माशरे से रिलेशनशिप क्या है, हम दुनिया में करने क्या आए हैं। लेकिन आज निज़ाम तालीम का मानी बदलता जा रहा है। खुदारा समझे कि निज़ाम तालीम असल में कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और इन चीज़ों की तालीम का नाम था 1400 साल पहले, लेकिन अब ये बदल चुका है। अगली चीज़ है सज़ा और जज़ा। माशरे की इस्लाह के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई अमल कोई भी रिएक्शन हो रहा हो तो उसको यानी कोई बंदा अगर गुनाह कर रहा है तो उसके लिए कुछ सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए, जिसके ज़रिए माशरे के अफराद दूसरे अफराद को भी महफूज किया जा सके और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को जब वाकई सज़ा मिलेगी तो बहुत से फितनों से हमारी जान छूट जाएगी। आज देखिए हमारे इस्लाम ने हमारे लिए सज़ा मुकर्रर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़नाकार के लिए क्या सज़ा है, चोर के लिए क्या सज़ा है, तोहमत लगाने तक की सज़ा थी। यानी अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान पर तोहमत लगा देता है तो उसकी भी एक सज़ा मुकर्रर थी। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है, आज वो सज़ाएं ख़त्म हो गई। आज हमारे माशरे में गंदगी भी इसीलिए फैली हुई है। हर बंदे को हम एक नज़रिए से देख रहे हैं। किस नज़रिए से कि हम जी समझते हैं हम ही एक साफ़ सुथरे इंसान है, बाकी पूरा माशरा गंदा है, फ़लाँ की बेटी भी गंदी है, फ़लाँ की बेटी भी। तोहमतें क्यों लगी? क्योंकि माशरे से सज़ा और जज़ा का अमल ख़त्म हो गया, माशरे में हदूद ख़त्म हो गई। अब हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर जवान, हर एक दूसरे की इज्जत पर तोहमत लगा रहा है। किसी की इज्जत यहाँ लफ्ज़ों में महफूज नहीं है। कोई बंदा, जितनी भी आप सब सुन रहे हैं, हम सब में से किसी न किसी पर आए दिन कोई ना कोई बात होती है और बात करने से पहले कोई सोचता तक नहीं। क्यों? क्योंकि सज़ा और जज़ा का अमल ख़त्म हो चुका। एक वक्त था कि जब किसी इज्जतदार, किसी नेक औरत के ऊपर तोहमत लगाई जाती और अगर किसी बद किरदार पर भी तोहमत लगाई जाती तो उस वक्त भी 4 गवाह लाए जाते, और अगर वो 4 गवाह ना आते तो उस सूरत में वो औरत बरियुज़्ज़मा होती, बाइज़्ज़त बरियुज़्ज़मा होती। लेकिन अगर 4 गवाह आ जाते तो फिर इसको सज़ा दी जाती। लेकिन आज यहाँ सारे एक ही चक्की में पीस दिए, कोई नेक नहीं रह गया, किसी की इज्जत सलामत नहीं रह गई, कोई पारसा नहीं रह गई। सबको एक ही चक्की में रख के इन लोगों ने, इस माशरे ने पीसा और फिर हर एक ने अपनी अपनी मर्जी से, अपनी अपनी ज़ुबान से, अपनी अपनी सोच से जिस पे चाहा उसको तनकीद का निशाना बनाया। तो हमारे माशरे की असल बुनियादी यही थी कि हर एक के लिए सज़ा व जज़ा का अमल हो। अपने घर, ख़ानदान, मोहल्ले, रिश्तेदारों में एक ऐसा निज़ाम इस्लाम पैदा किया जाए जिससे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी बुनियाद रखी, जिसकी बुनियाद अदल इंसाफ था, भाईचारा था, रिश्ता निकाह था, ज़िम्मेदारी का एहसास और खैर ख्वाही थी। और अगर आप यकीन करें कि अगर ये माशरती हिकमत अमली वाला निज़ाम वापस आता है जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अता किया, तो ये तमाम माशरा इस्लाह की तरफ जाएगा। और हम जो सारे दोज़ख की तरफ घसीटते चले जा रहे हैं, आज हमारा हर एक अमल दोज़ख की तरफ जा रहा है, तो ये सारे के सारे आमाल आसान होकर जन्नत की तरफ जाते हैं। और हम नेक आमाल करने के बाद एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते जिसमें ये डर खौफ नहीं होता कि ज़ाहिर सी बात है आज तो एक ही डर है कि जो हम दुनिया में कर रहे हैं उसके बाद मरने के बाद क्या हालात होने वाले हैं। सोचने वाले इस पर बहुत सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो माशरा है आज उसकी मिसाल यूं ही है कि अगर यहाँ हम अमल कर रहे हैं तो वो ऐसा ही है जैसे हाथ में अंगारा रखना, बहुत मुश्किल है। और इसको मुश्किल हमारे माशरे ने बना दिया। तो अल्लाह ताला हम सबको इसी माशरती हिकमत अमली पर अमल करने की तौफीक दे और हमारे माशरे को इसी निज़ाम पर कायम कर दे।